जय श्री राम मित्रों, महाभारत के युद्ध के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का क्या हुआ, यह प्रश्न किसी भी जिज्ञासु मन में उठ सकता है। तो मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है, महाभारत का युद्ध पांडव पक्ष ने जीता। हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उस राज्याभिषेक कार्यक्रम में भी धृतराष्ट्र और गांधारी उपस्थित थे। उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद भी दिया। युधिष्ठिर ने शासन का भार संभालते ही जो पहली राजकीय घोषणा की, उसमें बताया कि महाराज धृतराष्ट्र ही हस्तिनापुर के शासक होंगे। मैं उनका सेवक और अनुचर बनकर शासन का भार संभालूंगा। आज्ञा धृतराष्ट्र की ही होगी और उस आज्ञा का पालन मैं करवाऊंगा। युधिष्ठिर न्यायप्रियता, दयालुता, विनम्रता और शिष्टता की मूर्ति थे। वो इस बात का पूरा ध्यान रखते कि धृतराष्ट्र और गांधारी को महल में किसी तरह की असुविधा नहीं हो। उनका वो पूरा मान सम्मान करते थे। लेकिन उग्र स्वभाव के भीम कई बार उनको लेकर या उनके दुष्ट पुत्रों को लेकर कटु आलोचना कर देते, अनर्गल भाषा का प्रयोग कर देते, तो उनके मन को बड़ी ठेस लगती और मरहम लगाने का कार्य करते अर्जुन और युधिष्ठिर। वो उनका बहुत मान सम्मान करते थे। पांडवों की माता कुंती भी अपने जेठ और जेठानी को किसी तरह की असुविधा न हो, इस बात का ध्यान रखती और स्वयं भी उनकी सेवा में तत्पर रहती और बड़े मनोयोग से उनकी सेवा करती। तो मित्रों, इस तरह से समय बीत रहा था। धृतराष्ट्र के मन में हर समय ग्लानि भरी रहती कि इतने बड़े विनाशकारी युद्ध का कारण मैं ही हूँ। मैं समय रहते अपने उदंड पुत्रों को अनुशासन में रखता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती और इस तरह से पूरे कुल का विनाश नहीं होता। मैं समय रहते अपने भाई के पुत्रों को राज्य में हिस्सा दे देता तो शायद इस युद्ध को टाला जा सकता था। लेकिन पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। यह ग्लानि उनके मन में हर समय चलती रहती। उनका मन बड़ा अशांत रहता और उन्होंने एक महल में रहते हुए ही तपस्वियों का सा जीवन बिताना शुरू कर दिया। वे सैया को त्याग चुके थे और धरती पर कुशासन बिछाकर उस पर लेटते थे। भोजन इतना ही करते जितना जीवित रहने के लिए जरूरी होता। यह समाचार जब युधिष्ठिर के पास गए कि महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी ने एक कठोर व्रत ले रखा है, वो बहुत कम भोजन कर रहे हैं और सोने के लिए धरती का इस्तेमाल करते हैं, तो युधिष्ठिर को बड़ी तकलीफ हुई। वो दौड़े दौड़े उनके पास आए, उनकी चरण वंदना की, अनुनय विनय किया कि आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? आप इतना कठोर व्रत का पालन क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तो धृतराष्ट्र उनको समझाते हैं कि पुत्र युधिष्ठिर, तुम मन में किसी तरह का ऐसा भाव मत ला। तुम्हारे द्वारा दिए गए मान सम्मान से मैं बहुत अभिभूत हूँ, लेकिन मैं पश्चाताप के कारण और अपना जो भी पिछला समय बीता है उसमें मैंने जो गलतियाँ की उनको सुधारने के लिए मैं व्रत और उपवास रख रहा हूँ। महाभारत के युद्ध के पश्चात 15 वर्ष तक महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर के राजमहलों में ही रहते हैं। फिर उनके मन में विचार आता है कि इस देह का अब इस संसार में कोई उपयोग नहीं है। मित्रों, सृष्टि का और मानव देह का एक संबंध होता है। जिस दिन लगने लगे कि हमारी देह को ढोना व्यर्थ है, हमारे सामने कोई भविष्य नहीं है, तो देह त्याग देना चाहिए। ऐसा विचार धृतराष्ट्र के मन में भी आया। वो पांडव भाइयों को अवगत करा देते हैं अपने इस फैसले से कि हमने अब देह त्याग का विचार किया है और उसके लिए हम वन में प्रस्थान करना चाहते हैं। उनके साथ पांडवों की माता कुंती भी जाती है वन में और महात्मा विदुर भी जाते हैं। इस तरह से ये 4 प्राणी वन गमन करते हैं और वहीं रहते हुए देह त्याग करने का निर्णय करते हैं। महाराज युधिष्ठिर उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखते और उनके समाचार भी लेते रहते थे। लेकिन एक बार उस वन में दावाग्नि सुलग गई। मैं दावाग्नि शब्द को थोड़ा सरल कर देता हूँ। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। कई बार वन में आग लग जाती है, विशेषकर जो सूखे बांस के पेड़ हैं वो आपस में जब टकराते हैं तो उनसे चिंगारियाँ फूटती है। यदि नीचे सूखा घास फूस है तो उसमें तुरंत ही आग लग जाती है
और फिर वो आग फैलते फैलते पूरे वन क्षेत्र में फैल जाती है। उसी को दावाग्नि कहते हैं। तो वो वन में थे, दावाग्नि सुलग उठी, वातावरण अत्यंत उष्ण हो गया। उनको समाचार मिला कि वन में दावाग्नि सुलग गई है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भगे नहीं। उन्होंने विदुर को जाने के लिए आज्ञा दे दी, लेकिन ये तीनों वहीं रुके रहे और अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। जब वन रक्षक ने यह समाचार हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर को दिए कि उन तीनों महान आत्माओं ने अपने आप को अग्नि को समर्पित करके देह त्याग कर दिया है, तो हस्तिनापुर में शोक छा गया। राजकीय शोक की घोषणा की गई और पांडव भाइयों ने उनका जो भी वैदिक रीति रिवाज से कर्मकांड था वो संचालित किया, उसको पूरा करवाया। तो मित्रों, इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी और महारानी कुंती ने अपना ये भौतिक शरीर छोड़ दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।